नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम गुरुवार शाम से लागू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। गृह मंत्री मिश्रा ने बताया है कि भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। भोपाल और इंदौर में एडीजी लेवल के अधिकारी को कमिश्नर की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की कवायद 40 साल से चल रही थी। सीएम शिवराज सिंह के अथक प्रयास के चलते पुलिस सिस्टम को आखिरकार निर्णायक रूप दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। सिस्टम को सफल बनाने के लिए सरकार को कथनी और करनी एक करके दिखानी होगी। कांग्रेस की माने तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर सतत निगरानी कांग्रेस लगातार इस पर रखेगी। इस पर क्या कहते हैं दोनों दल के नेता, आइए ये भी देखते हैं। पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू करने का आज का विषय है। जो अधिकार है, पैरोल पर छोड़े जाने का अधिकार हो, एसिड बेचने या रखने का कार्रवाई का अधिकार हो, वैश्यावृत्ति देह व्यापार वाली महिलाओं को मुक्त कराने या शेल्टर होम पहुंचाने वाले अधिकार हों, बैन हो चुके संगठनों पर कार्रवाई के अधिकार हों, कानून के खिलाफ काम करने वालों को प्रतिबंधित करने का अधिकार हो, गाड़ियों को अधिग्रहित रिफ्यूजेशन करना, पार्किंग, साइन बोर्ड आदि अधिकार, गोपनीय कागज वगैरह रखने का अधिकार, ये सब इस पुलिस एक्ट में दिए गए हैं। जो भी अच्छा काम होता है, मेरे कांग्रेस के मित्र उसका विरोध करते ही हैं। जैसे पंचायत से पलायन कर ही रहे हैं ना चुनाव से, ये उसी का परिणाम है कि वो पलायन क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कोर्ट में। हाई कोर्ट में हार गए तो अब सुप्रीम कोर्ट की कह रहे हैं। जनता के बीच जाओ भाई, जनता के बीच जाते नहीं है, बाकी सारी बातें ट्विटर पे करते हैं। आज मध्य प्रदेश में 1 लाख लोगों पे 159 पुलिस वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में भोपाल और इंदौर नंबर 1 और नंबर 2 बना हुआ है। लगातार महिला अपराध हो, बलात्कार की घटनाओं, आदिवासियों पे अत्याचार हो, मध्य प्रदेश अपराधियों का हब बना हुआ है। जो अभियान ये करते हैं, जिस तरीके से पुलिस को जो पोस्टिंग देते हैं वो पैसे लेके दिए जाते हैं और उसकी वसूली होती, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये अभियान एक लूट का बड़ा हिस्सा भी बन जाए। इसके ऊपर चिंता का विषय स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर नजर रखेगी, क्योंकि किस मकसद से इन्होंने इसको लागू किया, कहीं राजनीतिक बदले के लिए, कहीं लोगों को डराने के लिए, या वसूली के लिए, या जनता के भले के लिए। जी हाँ, बिल्कुल इस अहम विषय पर, इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे एक विशेष प्रबुद्ध पैनल के साथ। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं आशीष तिवारी जी, जो भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। साथ में हमारे साथ रवि वर्मा साहब हैं, जो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। साथ में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ नवीन आनंद जोशी जी प्रदेश की सियासत में और खास तौर पर ये जो पद्धति लागू हुई है इस पर जो है अपनी एक अहम नजर रखे हुए हैं। मैं पॉलिटिकल जो कमेंट्स लूं, इसके पहले मैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, जैसा कि आप देखते हैं कि इस विषय पर चर्चा जो है पूरे प्रदेश में छिड़ चुकी है, आप भी लगातार इस पर नजर जमाए हुए हैं। क्या लगता है, जैसे कि पहले भी देखने में आया था जब ये प्रणाली लागू होने की बात चल रही थी, आईएएस लॉबी ने इसका लगातार विरोध किया था। क्या ये देखा जाए कि ये जो प्रदेश के लिहाज से क्या ये ठीक है? देखिए देवेंद्र जी, पावर का ही खेल होता है और पावर जब ट्रांसफर होता है तो कहीं न कहीं उसकी प्रतिक्रियाएं निकल कर आती है। अभी तक मजिस्ट्रियल पावर आईएएस के पास थे। यदि वो आईपीएस को जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पावर को लेकर के जो विवाद या जो स्थिति निर्मित होती है वो हो रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है, यदि ये लागू हो जाती है
तो इससे सीधे जनता को क्या लाभ होगा इस पर नजर होना चाहिए, क्योंकि जनता तो कानून व्यवस्था चाहती है, शांति बहाली चाहती है। उसे यह मतलब नहीं है कि कमिश्नर सिस्टम लागू है या कलेक्टर सिस्टम से काम चल रहा है। उसे तो अपने आसपास का वातावरण और अपनी जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें शांति, कानून व्यवस्था चाहिए। अभी तक यदि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए या किसी अपराधी को छोड़ने के लिए यदि कलेक्टर के अदालत में खड़ा होना था तो वो कमिश्नर की अदालत में जाकर के उसे खड़ा होना है। सीधे जनता से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन इसमें यदि सियासत की बात आ रही है तो मैं नहीं समझता, क्योंकि इसकी शुरुआत तो अर्जुन सिंह के कार्यकाल से शुरू हुआ है। ये 81 में उन्होंने इस पर पहल की थी। यह बात सही है कि 40 साल हो गए और ये हमेशा लाल बस्ते में ही बंद रहा। बहुत चुनौती भरा फैसला लिया है शिवराज सिंह चौहान ने, वो भी उस वक्त लिया है जबकि तमाम हालात जो देखें हम, परिस्थितियां जो देखें बहुत अनुकूल नहीं है। उस स्थिति में यदि उन्होंने ये फैसला लिया है और इसको यदि लागू कर रहे हैं तो चुनौती भी है, लेकिन खासकर इसमें पुलिस को चेहरा बदलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का अभी जो चेहरा है वो जिस तरह का जो लाठी डंडे और जो गाली गलौज के जो छवि बनी हुई है, उस छवि को सुधारने का भी काम सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छवि निर्माण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपकी राय के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। रवि वर्मा साहब, क्या ऐसा नहीं लगता आपकी नज़र से अगर मैं देखूं कि एक जहाज पर जो है कैप्टन की संख्या बढ़ा दी है, स्टाफ वही है, पुलिस बल यथावत है, पुलिस में सुधार नहीं हो पा रहा है, कि कार्यप्रणाली वैसी ही है, अभी भी ये देखने में आता है आपकी नज़र से? जी देवेंद्र जी, जैसा कि रवि जी ने भी अभी ध्यान केंद्रित करवाया कि अर्जुन सिंह जी के समय से लेकर दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हम जो कमिश्नर प्रणाली के पक्षधर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में यह प्रस्ताव भेजा था। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज कसीदे पढ़ पढ़ के सुना रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कमिश्नर प्रणाली का विरोध किया था और इसे अस्वीकार किया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जैसा कि जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है देश के 70 शहरों में या राज्यों के जो शहर है उनमें लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो कमिश्नर प्रणाली सिस्टम है इसको उसकी तुलना में देखा जाए तो यह बहुत ही लचर है, कमजोर है, क्योंकि जिस तरह की खामियां खामियों की जो बात सामने आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इस कानून को लचर और कमजोर बनाकर भविष्य में इसे जो है ढुलमुल रवैया रखकर सिस्टम को फेल होते हुए देख इसे इतिश्री करना चाहती है। क्योंकि जो कमियां आज सामने आई हैं उसमें गुंडे माफियाओं को जो है 151 के तहत आप जेल नहीं भेज सकते हैं, बॉन्ड ओवर तो कर सकते हैं। अशांति की दिशा में आप कर्फ्यू जैसे निर्णय जो लेने हैं आप कर्फ्यू नहीं लगा सकते हैं। शस्त्र लाइसेंस की जो एक उन पर जो अधिकार नहीं दिया गया, ऐसी तमाम तरह की विसंगतियां हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम को कमजोर और लचर बनाती हैं। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस को तो हर समय किसी न किसी चीज में कमी निकालने की आदत सी पड़ गई है। अभी पुलिस कमिश्नर जो ये प्रणाली हम चालू की गई है, यह अभी जब चालू होगी उसके बाद उसके परिणाम दिखेंगे। पहले से काल्पनिक रूप से कांग्रेस क्यों इतना सोच के रखे हुए है ये मुझे समझ में नहीं आता। आशीष जी, मेरे प्रश्न जो है काल्पनिक नहीं है, कमियां है ना, उन्हें बड़े मन से स्वीकार कीजिए ना कि कमियां हैं। आप अभी कल्पना पे हैं, अभी आप कल्पना से बाहर निकल के आइए, वर्तमान स्थिति को देखिए। सिस्टम किसी भी प्रणाली को जब लागू किया जाता है तो वह लागू होती है, उसमें वो सिस्टम आगे बढ़ता है, काम करता है। फिर यदि कोई कमी होती है तो उस सिस्टम में सुधार भी होते हैं। वो तो पहले भी माननीय गृह मंत्री जी ने इस विषय को रखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सारे विषयों को रखा उन्होंने। आशीष जी, पहले भी मॉनिटरिंग के लिए हर 2-3 थाने में एक सीएसपी हुआ करते थे, एसडीओपी हुआ करते थे। अब उतनी संख्या में अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने अभी रवि वर्मा जी से भी सवाल किया, एक बड़े जहाज में आपने कैप्टन की संख्या बढ़ा दी, स्टाफ वही का वही है, कार्यप्रणाली वही की वही है। क्या इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता आपको नजर नहीं आती है? देखिए, जब कोई प्रणाली लागू होती है, नया सिस्टम लागू होता है तो स्वाभाविक उसकी एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत अधिकारियों की नियुक्ति होगी, अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, हमारे जो हैंड्स हैं वो मजबूत होंगे, हमारे पास शक्तियां होंगी, हम उसका उपयोग कर पाएंगे, अधिकारी एक व्यवस्थित तरीके से उसका उपयोग कर पाएंगे, तब जाके ना व्यवस्था को हम सही कर पाएंगे। तो यह जो प्रणाली है व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए लागू की गई है। मतलब फरियादी थाने जाए तो अब 2-2, 3-3 घंटे तो बैठता ही था,
लेकिन क्या स्थिति होती थी आप और हम भली भांति अवगत हैं। मतलब फरियादी थाने जाए तो अब कमिश्नर साहब फोन लगाएंगे कि FIR कर दीजिए इसके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कोई भी आदमी किसी भी अपराध की शिकायत लेके थाने में पहुंचता है, उसे दर्ज किया जाता है। उस समय को याद करिए, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय क्या होता था, अपराध की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। आज तो अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती है, उसकी विवेचना होती है। जोशी जी क्या वजह मानते हैं आप कि लगातार, जब ये पहले भी ये बात यूपी में भी कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी, जैसा कि मेरी जानकारी में है, वो अब शायद बंद कर दी गई है, क्या वजह इसको मानते हैं कि IAS और IPS अब ये देखने में साफ आ रहा है कि अब जहां कलेक्टर IAS होते थे अब वो एक राजस्व के तौर पर एक जगह किनारे हो जाएंगे? देखिए देवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर मेट्रो सिटी के नाम पर कानपुर में ये व्यवस्था के लिए पहल की थी और कुछ समय के लिए वहाँ पर ये सिस्टम लागू भी हुआ। और वैसे ये सिस्टम नया नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने में सिस्टम था। ये 1861 के कानून के तहत यदि हम बात करें तो ये भारत में जब आज़ादी के पहले से ये सिस्टम था कमिश्नर प्रणाली का। पर फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे आज़ादी के बाद से इसको उस सिस्टम में लेकर के आए हैं, केवल मेट्रो सिटीज़ में इसको लागू किया गया। अब 70 शहरों के यदि हम हाल जाने तो 70 शहरों में ऐसा नहीं है कि केवल सबसे पहले कोलकाता में इसको लागू किया गया, फिर कोलकाता से आप चेन्नई देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उन मेट्रो सिटीज़ में भी अपराध कम नहीं हुए हैं। तो ये कोई पावर का झगड़ा नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। यदि इसी दृष्टि को लेकर के ये जो यकायक मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, 40 साल की एक जंग कहें जिसको, IPS को लागू न होने देने के पीछे IAS का एक पावर काम करता था, एक लॉबी काम करती थी, तो 40 बरस से जो रुका रहा वो यकायक कैसे हो गया? क्योंकि इच्छा शक्ति थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। उनकी इच्छा शक्ति का ये आप असर देखिए कि उन्होंने जैसे ही हैदराबाद में मोदी जी का एक स्पीच चल रहा था जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में ये सिस्टम लागू नहीं है वे राज्य भी अपने सिस्टम को लागू करें, तो उन्होंने तत्काल मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर इंदौर और भोपाल में सिस्टम की घोषणा की। और तुरंत फुरत, मतलब आप ये देखिए कि ये पहला ऐसा निर्णय है मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने 1 महीने के अंदर की अवधि में पूरा उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया, उसको फटाफट लागू किया। तो मैं समझता हूं उन्होंने उसको चैलेंजिंग रूप में लिया। और यदि अब वो इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि IAS का अभी भी विरोध है इसमें, आप देखिए IAS मीट होना थी वो रुक गई, इसी कारण रुकी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये मतलब एक कसक तो रह ही जाती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक पावर के लिए लोग, जब IAS का जो पावर होता है यदि उस पावर में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं उनको ये तो लगता है कि अब जो कि उनके पास से काफी काम निकल चुका है, वो काम IPS लोग करेंगे। तो कमिश्नर सिस्टम लागू होने से जो DM का पावर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, उसके अधिकारों को तो छीना गया है। लेकिन चूंकि ये सिस्टम मेट्रो सिटीज में लागू करना है, अभी 2 महानगरों के लिए लागू हुआ है, मुझे लगता है 4 में होगा ये, क्योंकि यदि इसमें सफलता प्राप्त होती है या जैसा चैलेंजिंग मोड पे अभी है, तो यदि इसके बाद लागू होता है तो जबलपुर और ग्वालियर भी इसमें परिधि में लिए जाएंगे। और जैसा कि कांग्रेस के साथी भी कह रहे हैं, अभी पूर्वाग्रह से हमें नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई सिस्टम लागू होता है तो पहले उसकी खामियां होती हैं, सिस्टम में खामी होगी जब तो हम उसके आगे की बात कर पाएंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनका कहना सही है कि अभी जब तक सिस्टम धीरे धीरे स्टेप पे लागू होना चाहिए, कुछ कमियां आएंगी उसको दूर करेंगे। जाहिर सी बात है कि IAS IPS का ये एक लंबा मतलब सनातन कह दें हम उसको, लंबा एक विवाद है जो वो दोनों पावर को लेकर के झगड़ा तो उनमें चलता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए आम जनता के लिए किस तरह से ट्रैफिक कानून सुधर सके, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधर सके, शांति व्यवस्था कैसे बहाल हो सके, कुरूपता जो पुलिस को लेकर के जो लोगों के दिमाग में है, जो डरावनापन है कि पुलिस कभी भी किसी को उठा लेती है, कुछ कर दी, वो एक छवि बनाने के लिए और उसकी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यदि ये बनाया जा रहा है तो मैं समझता हूं उसकी तारीफ होना चाहिए। और यदि इसमें कोई खामी रहती भी है तो वो खामी रहेगी, उसको दूर करा ही जाएगा। और सरकार ने ये सब सारी चीजें ले करके, ठीक है उसमें अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी कमजोर लगती भी हैं शुरुआती तौर पर, लेकिन उसका यदि उस कमजोरी को अभी हम बांध करके और इसको विरोध करने लग जाए तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं, किसी प्रक्रिया को शुरू होने देना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें हम कमियां भी ढूंढेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, समीक्षा ही तो हम कर रहे हैं बैठकर। आशीष जी, जाहिर सी बात है कि आम आदमी जब थाने पहुंचता है
तो शिकवे शिकायत करता है, पुलिस का क्या रवैया रहता है, सभी भली भांति अवगत हैं। इसमें फर्क क्या पड़ेगा आपकी नजर से? आपकी पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय होगा, जो भी बात रही होगी। जब आम आदमी जब थाने पहुंचता है तो पुलिस का रवैया कैसा होता है, आप भी भली भांति अवगत हैं। जैसे कि नरोत्तम मिश्रा जी को पहले सुना, जो देह व्यापार की चीजें हैं उस पर लगाम लगाई जाएगी, पुलिस थी तब भी ये कार्रवाइयां होती थी। अंतर क्या पड़ेगा इससे? देखिए, इसमें काम की गति में तेजी आएगी। अभी तक जो अपराध में यदि समय लग रहा था किसी अपराध में, तो वह अपराध जो खोलने में, उस अपराध की घटना के अंत तक पहुंचने में कि वह घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, उसको पकड़ने में, उस अपराध के अंत तक पहुंचने में तेजी आएगी। और उसका जो सीधा लाभ होगा वो जनता को होगा, क्योंकि यदि अपराध घटता है तो उसका सीधा असर सामान्य तौर पे समाज जीवन पे पड़ता है। और समाज जीवन पे जब उसका असर पड़ता है तो समाज में निश्चित है कि परिवर्तन आएगा, एक अच्छा माहौल आएगा, अपराधी डरा हुआ होगा। अपराधी डरा हुआ हो, यही तो सरकार की मंशा है कि अपराध घट जाए, अपराध एकाएक समाप्त हो जाए। हालांकि अपराध भी एक समाज व्यवस्था का एक अंग है, वो अलग बात है, पर हर एक चीज कुछ ये कहना चाहिए कि हमें अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए कि इससे हमारा अपराध का आंकड़ा और खत्म होगा, अपराधी डरे हुए होंगे और एक व्यवस्थित तरीके से महानगरों में व्यवस्थित तरीके से कानून की व्यवस्था होगी। मतलब अपन ये मान लें कि अभी तक अपराधी डरे हुए नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपराध का और अपराधियों के अंदर और तेजी से भय होगा और तेजी से साथ में अपराध को पकड़ने में सुगमता आएगी, मैं ये कह रहा हूं। मतलब अपन भोपाल की बात करूं तो रवि जी, 2 एसपी से हमने 8 एसपी बिठाल दिए हैं पूरे शहर में। इससे अब आशीष जी का कहना है कि अपराधी डरेंगे, क्या कहेंगे? जी, आशीष जी की बात बहुत ही जो है सत्यता से परे है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आज कानून की बात वो कर रहे हैं। खुद शिवराज जी के क्षेत्र में जिस तरह से माफियाओं का जो बोलबाला है, मां नर्मदा की छाती को लूटने वाले लोग आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं पुनः उसी बात पर आ रहा हूँ कि इस सिस्टम में तमाम तरह की खामियां हैं। आज माफियाओं पर जो है कार्रवाई करने की अगर बात है तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की जो दिशा में कदम होना चाहिए, वो अधिकार भी कहीं ना कहीं इसमें नहीं दिया गया, जबकि जो संपत्ति जब्त करके उन पे दंडित करने का जो अधिकार होना चाहिए। हमारी सरकार में हमने माफियाओं के घर भी तोड़े थे और ऐसे माफियाओं को दंडित किया था कि मध्य प्रदेश से भाग खड़े हुए थे, लेकिन इस सिस्टम को बहुत ही लचर दिशा में लागू किया जा रहा है। सरकार बहुत ही जल्दबाजी में ये कदम उठाया है। होना ये चाहिए था, इसकी जो मूल भावना है, इस सिस्टम की जो उद्देश्य है, ये उन्हें शक्ति और संपन्न से देकर उन्हें जो है ये अगर व्यवस्था लागू करते तो हम एक अच्छी दिशा में जाते। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, परखा जाएगा और सरकार के इन कार्यों को भी हम देखेंगे। आशीष जी, लगातार ये देखने में आता है कि बड़े शहरों में जो होता है, आपराधिक गतिविधियां जो होती हैं, उनकी जो दर होती है वो थोड़ी बड़े स्तर पे भी देखने में आ जाती हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का फ्रॉड ले लिया जाए, चाहे वो आपराधिक किस्म की बात कर ली जाए, चाहे वो देह व्यापार वाली बात कर ली जाए। इसमें एक कमिश्नर किस तरीके से इस पर लगाम लगा पाएगा, इस पर लेकर आपकी कुछ बात? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो कमिश्नर को पावर मिलेंगे, जो अभी तक समस्या जब प्रशासनिक रूप में देखा जाता है कि एक ही काम के लिए 2 जगह से परमिशन लेना, कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न होती है, या कहना चाहिए काम की गति थोड़ी सी कम होती है। इससे काम को गति मिलेगी और निश्चित तौर पे जब गति मिलेगी तो अपराध का जो मैंने पहले भी कहा कि अपराध को पकड़ने में, अपराध की अंतिम दिशा तक जब पहुंचने में कि वह अपराध, वह घटना कहां से कारित हुई, उस तक पहुंचने में हमें सुगमता मिलेगी, सरलता होगी, कानून एक व्यवस्थित तरीके से काम कर पाएगा। जोशी जी, साफ तौर पर ये देखने में आता है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है। अब पूरी शक्तियां जो है पुलिस को प्राप्त हो जाएंगी, एसडीएम तक बात नहीं जाएगी। नहीं तो धारा 144 के तहत भी अगर कुछ गिरफ्तारी होती तो एसडीएम का 151 में पेश करना होता था, वहां से फिर जेल जाता था। अब ये पूरी छूट पुलिस को मिल जाएगी। क्या इसको दुरुपयोग की नजर से भी पुलिस कभी ले सकती है, या फिर एक मजबूत कार्य प्रणाली बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो मजिस्ट्रियल पावर डीएम के थे वे वैसे के वैसे ही पुलिस कमिश्नर में आईपीएस जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे उसके ऊपर चला जाएगा।
अब इसमें होता क्या है, जैसे 144, 151 इस तरह के जो मामले होते हैं, वे चूंकि पहले भी पुलिस ही पकड़ के लाती थी, अब छोड़ने का भी अधिकार उसी के पास हो गया। तो ये जरूर है कि इसमें निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, इस पर मॉनिटरिंग जरूरी भी है, क्योंकि अब बीच में हस्तक्षेप जो एक कहना चाहिए एक आईएएस का जो हस्तक्षेप होता था, वो कहीं ना कहीं एक बैरोमीटर पे रोक करके उसको देखते थे। अब आईपीएस को जो कि पुलिस ने पकड़ा है तो वो उसको उसी ढंग से ट्रीट करेंगे जो ढंग होना चाहिए उनका। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अध्ययन की जरूरत है, और वो इसलिए भी चाहिए क्योंकि जहां जहां ये सिस्टम लागू है, ऐसा नहीं कि सब जगह सफल हो गया है, ये सिस्टम अभी भी ये कहना चाहिए कि ये समीक्षा के तौर पर ही चल रहा है। 70 यदि शहरों की हम बात करें, महानगरों की, तो वहां पर मुंबई में अपराध कम नहीं हुए हैं, दिल्ली में अपराध कम नहीं हुए, कैपिटल आज भी वो क्राइम का है, और मद्रास कह लें, कलकत्ता, सारे मेट्रोज की बात कर लीजिए जहां भी ये लागू है। तो ऐसा नहीं कि ये लागू होने से पूरा सब कुछ माहौल सुधर जाएगा और बिल्कुल राम राज्य आ जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। इसमें भी वही सब घटनाएं होंगी। सवाल बस इस बात का है कि यदि हमने ए पार्ट से कोई काम बी को दिया है तो बी भी उस पार्ट को उतनी ही शिद्दत से करे और बेहतर ढंग से करे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि भारत में ये कानून कोई नई बात नहीं है। सीआरपीसी के सारे अधिकार यदि हम अब आईपीएस अधिकारी को मिल रहे हैं तो कोई बहुत नया कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, न कोई एक नया कोई उपलब्धि आ रही है। सवाल इस बात का है कि हम जनता को किस ढंग से, क्योंकि ये कानून जो है ये सीधे सीधे जनता की भलाई के लिए होते हैं, सारे सिस्टम जनता की भलाई के लिए होते हैं, सिस्टम के खिलाफ कोई भी नहीं जाता। और यदि ये आईएएस के पास से आईपीएस को आया है तो उनकी भी चुनौती बन गई है, उनके लिए भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि वो अपनी छवि को किस ढंग से, और इस काम को यदि किसी राजनीतिक दल की हम बात करें, यदि सरकार की मंशा की बात करें, तो किस ढंग से उसको अंजाम तक ले जाते हैं, क्योंकि उनका भी उद्देश्य यही है, हम सबका उद्देश्य यही है कि आम जन सुरक्षित रहे, उसको कानून व्यवस्था का लाभ मिले, और वो कहीं जिस तरह का माहौल है कि भाई रिश्वतखोरी भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है, अपराध भी होते हैं, ये समाज की बुराइयां हैं, ये खत्म नहीं हो सकती। लेकिन यदि इस सिस्टम के लागू होने से इसमें थोड़ी भी कमी आती है तो मैं समझता हूं ये सफलता की तरफ एक कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। बिल्कुल सही बात है। रवि जी, जैसा कि देखने में आता है कि जो कमिश्नर व्यवस्था में पुलिस के आला अधिकारी ये तय कर लेते हैं कि मुजरिम को जेल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार जहां जहां भी ये व्यवस्था लागू की गई है वहां भी अभी अपराध पे इतना अंकुश नहीं लगा है, उसकी जगह अगर देखा जाए तो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने में मिली है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, जो आपकी बात है वो कहीं ना कहीं सत्यता है, क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना मध्य प्रदेश से की जाए तो, लेकिन जो अधिकार है मध्य प्रदेश के बाहर जिन राज्यों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत दिए गए हैं, वह राज्य जो मध्य प्रदेश में जो आज हम लागू करने जा रहे हैं शिवराज सरकार, उसमें कमियों की बात आ रही है कि पुलिस प्रशासन 151 के तहत जेल भेजने की बात जो होती है, डीएम भेज सकते थे और उसमें जमानत भी दे सकते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कमिश्नर प्रणाली के तहत उन्हें जेल नहीं भेज सकता है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जिससे अपराध बेलगाम और बढ़ेगा, और जो अपराधी और जो अपराध की ओर बढ़ेंगे। अगर सुगमता के साथ, दृढ़ता के साथ ये व्यवस्था कमिश्नर प्रणाली को और ताकत देकर अगर लागू करते तो कहीं ना कहीं समाज में जो है गुंडे माफियाओं में इस चीज का भय रहता। तो क्या ये माना जाए कि आनंद फानंद में सरकार ने, बिल्कुल सरकार ने ये जो है मोदी जी से डरकर शिवराज जी ने ये आनंद फानंद में लिया गया फैसला है, सरकार ने महज अपनी पीठ प्रत्यारोपण का काम किया है। आशीष जी, रवि जी कह रहे हैं कि आनंद फानंद में निर्णय ले लिया। नहीं, आनंद फानंद का निर्णय नहीं है। सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उस निर्णय पे पहले से काम कर रही होती है और उसकी एक योजना, एक प्रणाली तैयार करती है, और इस प्रणाली को तैयार करने में सरकार लगी हुई थी और इसको एक स्वरूप देने का काम जो इस अभी हुआ है उसको एक स्वरूप दिया गया और उसको लागू किया गया, क्योंकि कोई भी प्रणाली केवल एक दिन में नहीं बनाई जा सकती। ये सरकार ने इस पे लंबे समय से विचार किया होगा, उनके साथ बैठे होंगे, अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई होगी कि इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, विशेषज्ञों की भी राय ली गई होगी, तभी इस व्यवस्था को लागू किया गया है। तो निश्चित तौर पे मैं यह कह सकता हूं कि यह पूर्ण और सर्वोत्तम व्यवस्था है और इसका सीधा परिणाम दिखेगा, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय मध्य प्रदेश के हित में रहेगा और मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करने में सहायक होगा। बिल्कुल सही है। वैसे भी किसी भी पद्धति के तहत किसी भी व्यक्ति को दिए जाने
या किसी भी विभाग को दिए जाने वाले अधिकार, उसका अच्छा सदुपयोग या मिसयूज करना व्यक्ति विशेष या उस अधिकारी पर बहुत हद तक निर्भर करता है और उसका प्रॉपर और सख्त मॉनिटरिंग होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अधिकार देना। निश्चित तौर पर इस दिशा में सरकार का ध्यान होगा क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि किसी भी पद्धति को लागू करने से पहले क्या सावधानियां, सतर्कता रखनी चाहिए। फिलहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।